हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल शुक्ला। आई एम अ फाइनेंशियल कोच एंड एन आईपी ट्रेनर। सो बेसिकली आज का ये जो वीडियो है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं आपको कंपैरेटिव स्टडी दूंगा एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में और एक ट्रेडिशनल गैसोलीन व्हीकल में, पेट्रोल या डीजल व्हीकल, राइट। सो बहुत सारे लोगों को मेजर डाउट्स इस बात को लेकर के हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लें या पेट्रोल व्हीकल लें, हमारा बजट इतना है, वी शुड गो फॉर इट और नॉट, उसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं, वो तो सिर्फ 300 किलोमीटर ही चल सकती है, हार्डली 250 किलोमीटर ही चल सकती है। सो आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी पार्ट इन दिस वीडियो। So before starting this video, let me give a disclaimer here. This video is just for educational purpose or it may influence on some point कि वो आपके choices को शायद influence करे. So that's totally all your discretion, right? So let's start this. So basically जब भी बात आती है पेट्रोल या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल में या फिर डीजल या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो एक चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि कंपैरिजन की बेसिस क्या है। There are three major points to compare, right? जिन पे कंपैरिजन किया जा सकता है। सबसे पहला, ओनिंग कॉस्ट कितनी पड़ रही है, इनिशियल ओनिंग कॉस्ट कितनी है किसी भी व्हीकल की। इलेक्ट्रिक व्हीकल जनरली थोड़े महंगे हैं, राइट। पेट्रोल का व्हीकल शायद थोड़ा सस्ता आपको मिल जाएगा, 4 व्हीलर्स, राइट, स्पेसिफिकली। दूसरा मेजर ग्राउंड है जिस पे कंपैरिजन किया जा सकता है, दैट इज फ्यूल कॉस्ट। पेट्रोल का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 96-97 के आसपास है। बैटरी के चार्जिंग की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, राइट, वो दूसरा मेजर पॉइंट है जिस पे ग्राउंड पे बेसिकली कंपैरिजन किया जा सकता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंटेनेंस कॉस्ट। अब ईवीज के केस में मेंटेनेंस कॉस्ट के नाम पे बहुत ज्यादा खर्चा इनिशियली नहीं आता, लेकिन आफ्टर 3 इयर्स जब उनकी बैटरी की वारंटी खत्म होती है तो एक बड़ा मेजर खर्चा ईवीज के केस में आ जाता है। हालांकि आफ्टर 3 इयर्स स्पेसिफिकली और 5 इयर्स पेट्रोल व्हीकल्स में मेजर सर्विसिंग के चांसेस होते हैं। तो ये 3 मेजर रीजन है जिस पे चर्चा करनी है या ग्राउंड्स हैं जिस पे चर्चा करनी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनिशियल परचेज कॉस्ट कितनी है। आप ये मान के चलें किसी भी ईवी की जो इनिशियल परचेज कॉस्ट है, चाहे उसके रेफरेंस में उसी का एक मॉडल अगर पेट्रोल में आ रहा है, तो आप ये मान के चलें उसमें जो बेसिक डिफरेंस होगा ना, लगभग 10% से 40% तक का डिफरेंस होगा दोनों के प्राइस में। यानी ईवी 10 से 40% महंगी होगी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल महंगा होगा, ये चीज आपको वहां देखने को मिलेगी। सो एक ही मेजर पहले तो कॉस्ट का ही क्राइटेरिया है। हालांकि पहले कुछ सब्सिडीज मिल रही थी, आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट दैट कि वो अभी मिल रही है नहीं, बट मेरे ख्याल से शायद नहीं मिल रही है। दूसरा जो ग्राउंड है दैट इज फ्यूल कॉस्ट। देखिए, फ्यूल कॉस्ट की जब भी चर्चा होती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप रखिए। अगर आप एक पेट्रोल व्हीकल ओन करते हैं जो कि लगभग 15 किलोमीटर पर लीटर का आपको माइलेज देता है, साथ ही साथ आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ओन करते हैं, सो मोटा मोटा जब आप उसका एक एवरेज माइलेज निकालेंगे, यू विल फाइंड इट आउट कि एक पेट्रोल व्हीकल की जो रनिंग कॉस्ट है वो लगभग 6 रुपए के आसपास आ रही है पर किलोमीटर, राइट। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल से, हार्डली उसमें 2 रुपए पर किलोमीटर की कॉस्टिंग आती है, इससे ज्यादा नहीं आती, राइट। ये रनिंग कॉस्ट का है। सो अल्टीमेटली रनिंग कॉस्ट में थोड़ा आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तीसरा जो ग्राउंड था मेंटेनेंस को लेकर, तो देखिए मेंटेनेंस में एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं लगता इलेक्ट्रिक व्हीकल को मेंटेन करने का, राइट। ज्यादा बड़ा अमाउंट अगर मैं बात करूं इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, पेट्रोल में शायद थोड़ा सा उसमें जो मेंटेनेंस है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो एक ये डिफरेंस आपको देखने में जरूर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि सर इलेक्ट्रिक व्हीकल कैन रन ओनली 250 किलोमीटर्स, हार्डली फॉर 300 किलोमीटर्स, राइट। सो एक रनिंग का थोड़ा सा वहां पे एक बैरियर आ जाता है कि इतना ही चल पाएगा, ऐसा नहीं है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आई अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, बट स्टिल अगर आप एनसीआर रीजन में जाते हैं, दिल्ली रीजन में, यू विल फाइंड इट आउट कि वहां पे बेटर आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। यू विल फाइंड आउट गुड चार्जर्स एज वेल, एंड दे आर ट्राइंग टू मेक इट पॉसिबल, एवरी ईवी कंपनी इज ट्राइंग टू मेक इट पॉसिबल कि लगभग हर टियर 2 सिटीज में भी, टियर 3 सिटीज में भी जो ईवी के चार्जिंग स्टेशन हैं वो प्रोवाइड करवाएं। हालांकि अभी बहुत ज्यादा नहीं है, बट स्टिल वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि जितना जल्दी वो अगर हो जाएंगे तो डेफिनेटली जो भी व्हीकल्स हैं, जो भी पेट्रोल के ट्रेडिशनल व्हीकल्स हैं, आईसीई व्हीकल्स जो हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे बहुत तेजी से टुवर्ड्स द बैटरी व्हीकल्स, राइट। सो आज के लिए बेसिकली ये बेसिक कंपैरिजन था जो मैंने आपको करके दिखाया, एंड आई होप ये आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेगा व्हेनेवर यू गो एंड प्लान फॉर योर जस्ट टू बाय अ न्यू कार, राइट। So if you like this video, hit like. If you are a new subscriber, basically if you are new to this video, so please subscribe this channel. Thank you so much everyone.